जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज में देखूं तुझे तो खिले ना जिया, तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, हूँ बगिया खिली। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोरी के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोरी के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली। जय अब कर रहे हैं ना। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होते क्या बोलता है, मम्मी आप रहने दो हम कर रहे हैं, पापा आप रहने दो हम कर रहे हैं। अब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मम्मी को पता है क्या बोलेगा, पापा को मत भेजो दुकान पे, पापा को आता ही नहीं काम करना, पापा बैठा रहे। तो संसार के काम तो सब कर लेंगे, लेकिन भगवान का काम आप बिरला लोग ही करते हो। सबको नमन है, सबका धन्यवाद है। मेरा जीवन भी धन्य हो जाता है आप सबके रोज दर्शन कर कर। हंसते खिलखिलाते चेहरे आपके, ये नहीं तो पड़ोसी से पूछो क्या हाल है, बोला क्या खा ले यार, हैं क्या खा ले, उनके हाल चाल ही ठीक नहीं रहते। रिश्तेदार को बोल दो यार कुछ जरूरत है, अरे नहीं यार मेरा हाथ तंग है, तेरे को पता तो है। उसको बोलो अरे जरूरत तो सुन तो ले, बोला नहीं यार अभी सैलरी तनख्वाह नहीं आ रही, अरे सुन तो ले जरूरत है तेरी, मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े तू ले ले, बोला हाँ मैं और गलती से अगर वाइफ ने फोन उठा लिया और भाई का छोटे वाले का आ रहा है, मांगेगा पैसे, सुन लो तुम ऐसा। और खबरदार जो अब की बार दे दिए तो मेरे से वो नहीं होगा अब की बार, मैं चली मायके। चल रहे चल लड़के खड़ा हो खड़ा, हाँ मम्मी चल चल, ये तेरा पापा सुधरने वाला नहीं है ये तो लुटता ही रहेगा, बस लुटता ही रहेगा। और उधर भाई कह रहा है कि हाँ भाई हाँ, स्पीकर खोलो मैं भी तो सुनूं। हाँ भाई वो प्लाट तू रख ले, फिर कहे दे दिया, कौन सा बड़ा कर रहा है वो, हाँ तो हमारा ही। अब ये लो सुखी जगत में कौन है,
दुखिया सब संसार है, दुखिया सब संसार, एक हम ही हैं जो हंस रहे, मुस्कुरा रहे और खुश हो रहे। क्यों? क्योंकि हम समझ गए हैं कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, और एक चीज और समझ गए कि यहाँ सब कुछ ही हमारा है, क्योंकि ये सब किसका है और हम किसके हैं, तो हमारे नाम ही तो है सब कुछ। इसलिए हर समय खुश रहना, कभी भी उदास, नाराज, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है हर समय प्रसन्नचित्त रहता है, और जो प्रसन्नचित्त रहते हैं भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। किसके यहाँ निवास करते हैं? जिनका हृदय साफ है। शुद्ध हृदय में हे अर्जुन मेरा वास हो। अब शुद्ध हृदय यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो। जो ये ना समझे मैंने बहुत दुख उठाए, बहुत परेशानी उठाई, बहुत तकलीफ, दुख है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं, दुख, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। कब? जब हमारे जीवन में भक्ति है। और अगर भक्ति नहीं है तो चाहे हिंदुस्तान के मंत्री बन जाओ, कुछ भी राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कितने ही रसूखदार बन जाओ, कहाँ सुखी है? कोई नहीं। इसलिए भगवान के अंग संग रहना है। आप वेद प्रकाश जी बताओ कितने खुश रहते हो? आओ जरा। सभी संगत भाइयों को देखो, हमने तो जब से आना शुरू किया है हमारे जीवन में तो एक किस्म का ऐसा बदलाव आया है। अब हमने तो फौज में धक्के खाए हैं, कहीं सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ रात के 9-10 बजे आओ। प्लानिंग में 22.5 साल नौकरी करी तो उसमें भी हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, भागम भाग ही रही, बिल्कुल हमें 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं मिला। जब शुरू में प्लानिंग कमीशन में नौकरी मिली तो मगर तो फौज में भागम भाग, और घर से हरियाणा से दिल्ली आते थे तो सुबह 6 चीज को सबको हमने भुला के जो हम जब से यहाँ, और इतना यहाँ हमें आनंद आ रहा है कि हम तो कहीं भी कोई जाते हैं के लिए हमें बहुत बढ़िया है, खुशी मिली है। और हम तो ये कहते हैं सत्संग को छोड़ना नहीं इंसान को, और बस हमारे कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना। अब हमने अपने भगवान से बस अर्ज लगाते रहना है और यहीं पे अपना सत्संग छोड़ना नहीं है, और यही सबसे बड़ी खुशी है। हमें तो बहुत खुशी आनंद आ रहे हैं यहाँ पे, अपना बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है जी। भगवान को भी यही कहेंगे जो बीता है वो अच्छा ही बीता है, और जो होता है वो अच्छा ही होता है भगवान के लिए, और जो भी होती है अच्छाई के लिए होता है। जो भी काम हो रहा है जो भगवान कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। भगवान कहेंगे वेद प्रकाश जी आप धरती से क्या लेके आए? हम तो यही कहेंगे जी, हम तो ऐसे भाग दौड़ते रहे, हमें तो जो 4 शब्द अब हमने आपके लास्ट में लिए हैं अब उसी को लेकर आए हैं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। पूछेंगे कि कोई दिक्कत परेशानी हुई धरती पे, किसी ने कुछ कहा, बोला? देखो जी, बोलने के लिए तो सभी बोलते रहते हैं, दुनिया की सुननी पड़ती है, और हमने अपना कर्म करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और दुनिया का काम है बोलना है जी। अपना कर्म करे जाओ, कर्म को सबसे पहले प्रधान है कर्म, और अपना कर्म करके अपना आगे बढ़ते जाओ, उसको भगवान का नाम लेते जाओ। कहेंगे कि कुछ नहीं परेशानी हुई हमें, तो वो आत्माएं मुक्त हो जाएगी, और जो बोलेंगी कि ये परेशानियां हुई वो फिर बंधन में आ जाएगी। तो बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति अति बल। तो भगवान के सम्मुख हम जब पहुँचे तो एक आत्मतका के भाव से पहुँचे, जीव भाव के, क्योंकि जाना सभी को इस धरती से, यहाँ सदा सदी ना कोई रहता है ना कोई चीज़ रहेगी।
अगर कुछ रहता है तो वो सिर्फ भक्ति, सुमरन और सत्संग रहता है, बाकी दुनिया बदलती रहती है। तो इसलिए हमेशा स्मरण रहे कि अंत वेले हमारा ध्यान कहाँ जाता है, तो उसका अभ्यास रोज होना चाहिए कि किसी के प्रति भी हमारा प्रेम, उदारता, अपनापन कम नहीं होना चाहिए। मन में थोड़ी सी भी खटास रह गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक एक चीज़ में बड़ी भाव, श्रद्धा, प्रेम से भगवान का भाव ही रखना पड़ेगा। हर चीज़ को फर्क करके नहीं देख सकते। हमारे लिए हर चीज़ क्या हो गई, बराबर। बनावट अलग अलग है लेकिन बनाने वाला एक है। जब दो विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान की शिक्षा पूरी की, उनका जाने का समय आ गया, अब उन्हें अपने घर लौटना था। तो गुरुदेव ने कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे? तो उन बालकों ने कहा, जहाँ भगवान ले जाए वहीं जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि तुम पास हुए। फिर उन्होंने कहा कि आज तक तुमने क्या सीखा? तो उन बालकों ने कहा कि जो आपने सिखाया वही हमने सीखा। तुम कौन हो? बोला, गुरुदेव हम कुछ भी नहीं है। ये संसार का दृष्टिकोण जो हमें जैसा देख लेगा हम वही अपने को मान लेंगे। संसार हमें अच्छा बोलता है तो बड़ी खुशी होती है और अच्छा नहीं बोलता है तो दुखी होते हैं। क्यों हुए दुखी? उन्हीं के विचारों में हम सुखी दुखी हो जाते हैं कि ये हमें ये नहीं मानता है। उन विद्यार्थियों से गुरुदेव ने कहा कि तुम इस संसार को किस दृष्टिकोण से देखते हो? विद्यार्थियों ने कहा कि हम इस संसार को ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं और हमें ब्रह्म ही दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। दीक्षा में क्या दोगे? गुरुदेव हमारा अपना कुछ नहीं है जो हम आपको दें, बस जो श्वासें हैं वही आपकी है, हमारा कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम किस रास्ते से जाओगे? बोला, जिस रास्ते से आप भेज दो। तो गुरुदेव ने जिस रास्ते से उन्हें भेजा उस रास्ते पर गुरुदेव ने पहले से ही मिट्टी और सोना रख रखा था। तो जो आगे आगे जा रहा था और जो उसका साथी था वो थोड़ा पीछे रह गया। तो आगे वाले साथी ने देखा कि सोना पड़ा हुआ है और मिट्टी भी है। तो उसने मिट्टी उठाकर सोने के ऊपर रख दी। तभी पीछे वाला साथी आ गया, बोला, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं सोने पे मिट्टी रख रहा हूँ। बोला, किस लिए? बोला, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ध्यान भटक जाए और तुम इस सोने में फंस जाओ। तो उस साथी ने मुस्कुरा के कहा, मिट्टी पर मिट्टी मत डालो। दृष्टिकोण मिट्टी पे मिट्टी में। तो पहले वाले साथी ने कहा, मुझे क्षमा करना। शायद मुझे ऐसा लगा कि तुम मिट्टी सोना फर्क करोगे और कहीं बंद जाओगे तो तुम्हारी मोक्ष की यात्रा रुक जाएगी। मौत की यात्रा नहीं रुक रही हमारी, वो निकट आ रही है। दिन प्रतिदिन वो कहाँ आ रही है? निकट आ रही है और दबे पांव आ रही है। मनुष्य अगर कुछ भूलता है तो मृत्यु को भूल रहा है।
वो सोचता है मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जिया कौन है यहाँ पे? एक ब्रह्म का विचार जिंदा रहता है, बाकी शरीर सबके चले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य सोचता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। और बात भी सही है, मरने वाले को पता ही नहीं होता है कि वो मर गया है। और जो जीवित है वो सोचता है मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मेरी मृत्यु थोड़ी ना है, मैं तो हमेशा रहूंगा। अब जब ये बात गुरु तक पहुंची कि उनका दृष्टिकोण इतना ऊंचा हो गया है कि वो हर एक चीज को एक तत्व दृष्टि से देख रहे हैं, एक तत्व दृष्टि से। वो और कुछ देख ही नहीं रहे। तो गुरुदेव ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। उन्होंने कहा गुरुदेव शायद हम इसके लायक नहीं हैं। अभी हम 10, 20, 50 हजार, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए अगर हम किसी से लेना चाहे, रिश्तेदारी में, पड़ोस से, भाई बंधु से मिल जाए। लेकिन अगर 40-50 करोड़ रुपए लेने हो तो मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते। उसके लिए हमारा लेवल भी बड़ा हाई होना चाहिए, मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। 100 करोड़ रुपए अगर हम लेना चाहें तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बैंक ही दे देगा। लेकिन हमारा बैकग्राउंड उस तरह का होना चाहिए। देता है बैंक, हजारों करोड़ों अरबों रुपया भी देता है बैंक, लेकिन हमारा बैकग्राउंड उतना मजबूत होना चाहिए, है ना? आज अगर हमें भगवान मिल रहा है तो हमारा बैकग्राउंड कितना मजबूत है आपको पता है? भगवान की दी हुई धरोहर सत्संग हमारे अंग संग रहेगा हमेशा साथ। और बड़े गर्व के साथ हम भगवान के सम्मुख होंगे। हमें कोई शर्म से सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने अपना समय खराब नहीं किया इन बालू रेतों के मकानों में, इन क्षण भंगुर चीज़ों में और ये अनित्य रिश्ते नातों में। जितने भी 45-50 साल की उम्र के हो गए हैं, इन सब को वानप्रस्थ लेना होगा, यानी रिश्ते नातों से बुराई आएगी, तभी इनका उद्धार होगा। जब ये जन्म और मृत्यु पर नहीं जाएंगे, उनके ब्याह शादियों में नहीं जाएंगे, उनके लेन देन में नहीं पहुंचेंगे, तब पता चलेगा कि इनका मन कितना विनम्र और सहनशील है। अगर ये इसी तरह से आते जाते रहे तो ये मोक्ष नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये क्षीण भंगुर संसार को सत्य समझते रहेंगे, क्योंकि इनकी अवस्था अब नहीं है। युवा बालक आ जा सकते हैं, वो लेन देन कर सकते हैं, ब्याह शादी कर सकते हैं, कुटुंब कबीले बना सकते हैं, लेकिन जो वानप्रस्थ ले लेगा तो वो नहीं कर सकता। और वो फिर भी करता है तो फिर उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर ने अपने समय पर खाना पीना छोड़ दिया। क्या हमारे मन ने ये सब सोच विचार करना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? ये तब तो करना पड़ता है। फिर आता है सन्यास, यानी पूरी तरीके से प्रकृति के हिसाब से ही जीना, जो मिले जैसा मिले रहन सहन उसे उस हिसाब से रहना। वो धन दौलत इत्यादियों में, मोह ममताओं में, विषय भोग विलासों में इत्यादियों में नहीं जा सकता।
क्योंकि बची हुई जीवन जिंदगी की श्वास है, उसे भगवान को अर्पित करनी पड़ती है और कोई उससे आस नहीं रखनी। जो कोई भी ये सब जो मैंने आपको बताया, ये उनके लिए बताया है कि जो मोक्ष को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। मनुष्य स्वतंत्र है, वो चाहे तो ये कर सकता है, चाहे ना भी करे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो 80 साल का भी है तो शादी कर सकता है, बालक बना सकता है, प्रॉपर्टियां खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है, रिश्ते नातों में जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन लेखा लेख ललेट का फिर मेट सके ना कोई, कर्म का लेखा जोखा उसे ही भोगना पड़े। शरीर 75 वर्ष का हो गया, आप बोलो ये सब चीजें खा ले जो 20 साल का लड़का खा रहा है, शरीर उसे अगले दिन ही अस्पताल पहुंचा देगा। पर 20 साल वाला देखो सब खा रहा है वहां शादी में। वो आधा किलो मीठा भी खा के आया, तीखा भी खा के आया, तला भी खा के आया, जूस भी पी गया, दूध भी पी गया, सलाद भी खा रहा है, आइसक्रीम भी खा रहा है और घूम भी रहा है। लेकिन एक बुजुर्ग सोच रहा है कि बेटा हरी सब्जी वाला काउंटर कहाँ रखा है, क्योंकि मन तो कह रहा है लेकिन शरीर मैसेज दे रहा है। बताया था ना, 15 दिन रह के आया था ना अस्पताल, और उसका बेटा ही उसका बॉडीगार्ड बन के, पापा उधर नहीं जाना आपको, फिर मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। फिर वाइफ भी कहेगी क्यों बच्चों को तंग करते रहते हो, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। पहले ही बोला था ना शादी में जाओगे पर लड्डू नहीं। तो शरीर का प्रतिबंध तो हो गया, मन पे कौन लगाएगा? मन पे अंकुश खुद ही लगाना पड़ेगा। क्या समाज से बुराई ले पाएगा इंसान? बहुत उसको मेहनत करनी पड़ेगी कि अब भाई मैं वानप्रस्थ की तरफ। अगर शरीर बीमार है तब थोड़ी ना आओगे, आता जाता है इंसान, तब भी तो कहता मैं बीमार हूं या मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन जब वानप्रस्थ ले लेगा तो बुआ की लड़की कहेगी ओह बड़ा है वानप्रस्थ ले रहा है, बता दूंगी जब ये वहां घूमता मिलेगा। तभी अपने अंदर में दृढ़ संकल्प लेना, वहां भी घूमते हुए उसको मिल मत जाना, तब वानप्रस्थ माना जाएगा। एक पढ़ाई के लिए बच्चा अपने रिश्ते नातों में क्या, घर की पर्सनल शादी में भी नहीं पहुंचा, क्यों? पढ़ाई जरूरी है। इसी प्रकार हमारे लिए सत्संग जरूरी है। उसके कर्म ने उसको बनाया है, उसके कर्म ऐसे हैं कि वो पैदाइश ही अमीर बना हुआ है। माँ बाप ने गरीब नहीं बनाया उसको, क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं। ये जीव जंतु कोई भगवान ने नहीं बनाया, उनके माँ बाप ने नहीं बनाया उनको जीव जंतु। कर्म, कोई इंसान बन गया, कोई जीव जंतु बन रहा है, रोज पैदा हो रहे हैं इंसान भी और जीव जंतु भी, कारण कर्म। आज हमें भगवान ऐसे ही नहीं मिल रहा है। आप मत आओ, आना छोड़ दो, भगवान नहीं मिलेगा आपको। घर का ही काम मिल जाएगा, रिश्ते नाते के काम मिल जाएंगे, भोग विलास के काम मिल जाएंगे, वही भांडे बर्तन कपड़े लत्ते का ढेर मिलेगा। छूट गया भगवान। लेकिन दुनिया का धंधा छूटा? दुनिया का धंधा नहीं छूट सकता जब तक इंसान जिंदा है। नहीं अम्मा से कुछ हो रहा है तो बहू ने आके पोता ही गोद में दे दिया, खिलाना थोड़ी देर में अभी आई। ओ, 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 बेटा मैं उठ नहीं पाऊंगी, मैंने अम्मा दूध भी यहीं रखा हुआ है, इसका कपड़े भी यहीं रख दिए, आप क्या बैठे बैठे खिला भी नहीं पाओगे इसको? अच्छा फिर धंधा बंद हुआ? नहीं हुआ ना, हमारा हो गया है। आज कोई माइकल लाल हमें नहीं कह सकता कि ये कर वो कर, यहाँ और वहां जा। क्यों? क्योंकि हमारी रजिस्ट्री हो गई है पक्की भगवान के साथ।
भगवान के साथ हो गई है और भगवान ने हमें अपने साथ रखा है। ये सिण बंगूर दुनिया में दम खम नहीं, वो हमें अपने साथ रख ले। हमने कहा हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई काम। हम तुम्हारे नहीं हैं, हम भगवान के हैं। अगर तुम्हें भी भगवान का होना हो तो चलो सत्संग। मरने के बाद कोई भगवान का नहीं होता है। मरने के बाद इंसाफ होगा, अदालत लगेगी और वहाँ हम नहीं होंगे, हमारा कर्म होगा। और वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ तराजू रखी है जो बता देती है क्या क्या करके ये आया है। हम भले ही कुछ बोल दें, यहाँ तो सिफारिश पैसा चल सकता है, झूठ चल सकता है, हम इंसान खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं हो सकता। जब एक ब्लड टेस्ट बता देता है इसमें क्या है, तो हमारा कर्म भी बता सकता है हम क्या हैं। लेकिन गुरु ने हमारे सब कर्मों का अंत करके हमारे लिए उन्होंने धर्म, नेकी, नियत और प्रेम रखा। जैसे तराजू पे जाएंगे भगवान भी कहेंगे ये कौन है, इतना पाक पवित्र और शुद्ध है, इसे तो मेरे अंग संग रख दो, मेरे हृदय में रखो, इसे वापसी मृत्यु लोक पर मत भेजो। अब बोलो फायदा है कि नुकसान है? फायदे वाला काम करो ना, बड़ा काम करो। बड़ा काम करो ना। जब करना ही है तो मुंह खोलना ही है तो क्यों नहीं भगवान बोले, जब देखना ही है तो क्यों नहीं भगवान देखें, और जब सुनना ही इन कानों को है तो क्यों ना भजन कीर्तन करे, और जब चलना ही है इन पैरों को तो क्यों ना सत्संग चले, जब करना ही है इन हाथों से काम तो क्यों नहीं निष्काम करे, जब सोचना ही है तो क्यों नहीं हम वो सोचे जो सोचते थे ऋषि मुनि और साधु संत और महात्मा। भज गोविंद। भगवान के नाम में, उसकी स्तुति और उसके आचरण में इतनी शक्ति है कि कोई भी ले उसका उद्धार, उसका भला तुरंत होता है, समय नहीं लगता है। समय नहीं, समय तो हमने लगा दिया, ये करना है, वो करना है, ये होगा, वो होगा, गया दुनिया से, हाथ से फिसल गया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक फोटो और उस पे हार डल गया और हंसता हुआ। ये कौन है? ये हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी है। कहाँ गए? भगवान को गए। क्या सत्संग था, गुरु था? बोला वो तो नहीं, फिर नहीं गए, फिर नहीं गए, यहीं कहीं घूम रहे हैं। फिर ये बाद के हवन पूजा पाठ में दम नहीं है वो भगवान तक पहुंचा दे। इंसान के आचरण, कर्म और व्यवहार और समय दिया हुआ है सत्संग में, ये हमें वहां पहुंचाएगा। बोलो, दूध का टोकन क्या मेट्रो का टोकन एक हो गया? तो ये सिण भंगुर चीजें हमें कैसे मालिक तक पहुंचा देगी? हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए हमें भगवान मिलेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तब भगवान नहीं। हम कोई बिस्तरों में नहीं सो रहे, हम कोई दुनिया जगत संसार के लिए नहीं भाग रहे, अपने सुख स्वार्थ और लालच के लिए नहीं भाग रहे, कोई नोट कमाने नहीं भाग रहे, कोई हमारी उम्र नहीं चली गई अभी, हम कमा सकते, संसार में जा सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन नहीं करना। क्यों? शुद्ध बुद्धि जागी हुई है, विवेक जागृत हो गया है, ज्ञान चक्षु खुल गए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की स्तुति करनी है। क्या हमें रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा? उस हाथी को मिल गया, जीव जंतु को मिल गया। क्या हम इतना भी विश्वास नहीं कर सकते कि वो भगवान हमारे भविष्य के लिए नहीं देगा? गर्भ में दिया है और जब कंधे पे आएंगे तो भी मिलता है। तो जीवित अगर उसके नाम की स्तुति करेंगे तो नहीं देगा क्या? सब देता है, सब देता है, लेकिन विश्वास बड़ी। ठीक है, खुश? किसी में दम खम नहीं है, और अगर ये छूट गया तो गए। कब तक तैरते रहेंगे?
आके कोई भी जीव जंतु हमें खा जाएगा, इसलिए बैठे रहो। काम बहुत आएंगे, धंधे बहुत आएंगे, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, बस सत्संग अपना मत छोड़ो। अगर उद्धार कल्याण करना है इस कलयुग में तो बहुत पैसा वैसा याद आता है, हाँ, बहुत घर के काम धंधे याद आएंगे जब तक जिंदा रहेंगे। क्या बाद में नहीं पलेंगे, ये बड़े होंगे, क्या नहीं होएगा, सब होएगा। पर जो काम करना है उसको पहले करो, भगवान की स्तुति और उसके नाम का स्मरण करो। इस लहराते हुए समुद्र में अगर छूट गया ना एक बारी, कोई कुछ नहीं है। ये भाई बंधु, ये रिश्ते नाते सिर्फ शरीर तक के हैं। वो पति उसलिए इससे सुख दे रहा है उस औरत को कि वो औरत भी उसको सुख देती है। वो माँ बाप भाई बंधु इसलिए एक दूसरे के हो रहे हैं। इसके लिए ये हार्ड मांस का शरीर नहीं मिला है चाटने के लिए खाली। ये हार्ड मांस का जो शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला, उसका स्मरण और उसकी स्तुति करने के लिए मिला। और नहीं है मेरी बातों पर विश्वास तो शास्त्र खोल लो, सबूत प्रूफ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। भगवान प्रभु श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है। Yeah.
में कुंडल जन काला गगन समंग क्रांतिकारी लतन में भारे वन मारी भ्रमर की कस्तूरी सिंह चंद्र की झलक ललित छवि श्यामा कुमारी तेरे घर से समुरारी आरती कुंज बिहारी की जटा देवी हरे अब की चरण जवि की बनवारी तेरे घर के आरती कुंज बिहारी चांदनी चंद कटत भवन बेन सुन दीन तुम्हारी तेरे घर के लाल की जय भगवान की आज के आनंद की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सर्वसंग भगवान की जय सबके शुक्रगुजारी सबके आभारी सबके लिए ओम ब्रह्म सत्य सत हर हर दुनिया में खुश है सत्संग जिंदाबाद जिंदाबाद